आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भी किसी भी क्यूब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भी किसी भी नंबर का जो कि 1 से 100 तक के बीच में आता है उसका क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, मात्र वो भी 10 सेकंड में। आप हमारे YouTube चैनल को ऑनलाइन स्टडी पीडिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स साथ ही में स्टैटिक जीके और मैथ्स की क्लासेस मिल जाएंगी। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया पे मिल जाएगी। साथ ही साथ पोस्ट के लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स हैं, क्यूब लिखे हुए हैं। अब कैसे आप इनको जल्दी से इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे 35 का हुआ, 27 का हुआ, उसको देखते हैं। एग्ज़ाम में अगर आया 12 का स्क्वायर निकालने को, तो आप तो 12 इंटू 12 आसानी से बता देंगे, 144 होता है। लेकिन अगर अब एग्ज़ाम में आ गया कि 12 इंटू 12 कितना होता है, तो ये तो हमको तो पता ही है कि 1728 होता है, लेकिन आपको ईज़िली कैसे निकलेगा ये बताते हैं। तो इसके लिए बेसिकली चार कॉन्सेप्ट होता है। पहला केस 1 आपको बताते हैं। केस 1 यानी कॉन्सेप्ट 1 या जो भी कह लीजिए, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर स्टार्ट्स विथ 1, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 19 तक। 15, 16, 17, 18, 19, इन सब नंबर का कैसे क्यूब निकालेंगे ये देखते हैं। तो जैसे आपको निकालना है 12 का, तो आप क्या करेंगे? 12 का क्यूब निकालने के लिए, 12 का क्यूब निकालने के लिए आप लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, यानी कि सेकेंड डिजिट, पहली डिजिट लिखेंगे 1, फिर सेकेंड डिजिट लिखेंगे 2, फिर सेकेंड डिजिट का क्यूब स्क्वायर यानी कि 4, और फिर सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखेंगे 1, 2, 4, 8 लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों में से जो पहली डिजिट है इन दोनों को नहीं लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो सेकंड और थर्ड डिजिट है इनको डबल कर देंगे। जैसे 2 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 8। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, और यहाँ का 1, यानी कि 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। ये देखिए, आप पीछे देख भी सकते हैं 1728, ये हो जाएगा 12 का क्यूब। इसी तरह आप कोई और भी नंबर निकालना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 14 का निकालना चाहते हैं, 14 का क्यूब, तो क्या करेंगे, पहले आप 1 लिखेंगे, फिर जो सेकंड नंबर है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो है उसका स्क्वायर लिखेंगे, और देन लास्ट में उसका क्यूब लिखेंगे, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ये जो पहले डिजिट है इसको नहीं लेंगे और लास्ट में इसको नहीं लेंगे, जो 4 है उसका डबल कर देंगे और 16 को भी डबल कर देंगे, यानी कि 32 कर देंगे। फिर इन सभी को सिंगल डिजिट में ऐड करना होगा, तो पहले इन लोग को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद सिंगल डिजिट में करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 48, और ये 64 का 64 ही रहेगा। सॉरी। तो अब इनको सिंगल डिजिट में करते हैं। ये 4 का 4 उतार लेते हैं, 4 का 4 और 6 कैरी, तो हो जाएगा 48 + 6 54, फिर 5 कैरी 12 और 5 हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 7, और 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो जो 14 का क्यूब आएगा वो आएगा आपका 2744। ईज़िली आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली आप 10 से 12 सेकंड में मुश्किल से निकाल लेंगे। ये देखिए 14 का क्यूब आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके लिए एक और कंसेप्ट था, आप बताना भूल गए। जैसे कि कोई भी नंबर है, उसके यूनिट डिजिट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। उसके यूनिट डिजिट पे अगर 0 है
तो जो इसका क्यूब आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगी। अगर 1 है तो उसके यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। अगर 2 है यूनिट डिजिट किसी नंबर का और उसका क्यूब निकालना है तो उस जो क्यूब आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। अगर कोई भी नंबर का क्यूब निकालना है और उसका यूनिट डिजिट 3 है तो उसका जो क्यूब आएगा उसमें आएगा 7। 4 वाला जो है, 4 वाला जो यूनिट डिजिट है अगर कोई नंबर में, तो उसका जो आएगा वो आएगा 4 ही। इसी तरह से 5 का जो होगा वो 5 ही आएगा, 6 का जो होगा वो 6 ही आएगा। बट जो 7 है उसका जो अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में 7 है तो उसका जो क्यूब निकालेंगे आप तो उसकी यूनिट डिजिट में 3 आएगा। इसी तरह से 8 का अगर कोई नंबर है यूनिट डिजिट और उसका आप क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 2 आएगा। और अगर 9 है तो 9 के यूनिट डिजिट में 9 ही आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है खाली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि 2 के यूनिट डिजिट में 8 आएगा और 3 के यूनिट डिजिट में 7 आएगा, और नीचे 7 अगर रहेगा तो 3 आएगा और 8 रहेगा तो 2 आएगा। जैसा कि अभी हम 12 का निकाले ही थे, 12 का निकाले थे जिसमें 12 का स्क्वायर था आपका, 12 का क्यूब था आपका 1 7 2 8। इसकी यूनिट डिजिट देखिए 2 है तो इसका जो क्यूब आया है उसकी यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम बताए हैं। और इसी तरह 13 का आप निकालेंगे, 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर लिखेंगे 27। 3 का क्यूब पहली 2 डिजिट काट देंगे, इसका डबल, फिर सेकंड डिजिट का डबल, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 18 और 2 20 और 9 29, तो हो जाएगा 9 और 2 कैरी, तो 6 3 9 2 11, यहाँ 1 और लास्ट में यहाँ कैरी चल जाएगा 1 तो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 13 का क्यूब 2197। ये देखिए इसकी यूनिट डिजिट 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट जो क्यूब आएगा उसका 7 आएगा, जैसा कि इसमें बताया गया था। ठीक, तो पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर जब 1 से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट्स विथ 1, तो उसमें कैसे करते हैं। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, जो अगला है उसमें नंबर एंड्स विथ 1। केस 2 जो है उसमें जो है नंबर जो है वो 1 से अंत करेगा, नंबर एंड्स विथ 1, जैसे कि आपका हो जाएगा 21 31 और हो जाएगा आपका 41 51, ऐसे ही सारा जो नंबर आएगा वो। तो हम एक नंबर को ही ले लेते हैं, जैसे कि 31 ले लेंगे। तो 31 के क्यूब में क्या करना है, इसमें आप जैसे 1 से स्टार्ट होता था तो आप शुरू से उसका लिखते थे, जैसे कि 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, फिर 4 लिखते थे और 8 लिखते थे जब 1 से स्टार्ट होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप पीछे से लिखेंगे, जैसे 1 लिख लिए, फिर सेकंड वाला नंबर लिख लिए 3, फिर उसके बाद सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 9, एक सेकंड इसको मिटा दें, सेकंड वाले इस नंबर का मतलब 9 और फिर सेकंड वाले नंबर का क्यूब यानी कि 27। पहली और लास्ट डिजिट छोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 6 डबल और 9 का डबल हो जाएगा 18। तो इसको लिखेंगे 1 3 और 6 9, फिर हो जाएगा 18 और 9 27 और 2 कैरी, और 27 और 2 हो जाएगा आपका 29। तो ये हो जाएगा आपका 31 का क्यूब। 31 का क्यूब हो जाएगा आपका 29791। इसकी यूनिट डिजिट देखिए 1 है तो इसके क्यूब की भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। आप इसको आगे चेक भी कर सकते हैं। 31 का क्यूब है 29791, यहाँ पे भी आप देख लीजिए 29791। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, जैसे कि है आपका 51 है, 51 का क्यूब निकालना है तो आप पीछे से लिखेंगे 1, फिर सेकंड वाला नंबर 5, फिर उस 5 का स्क्वायर और फिर 5 का क्यूब यानी कि 125। पहली और लास्ट डिजिट छोड़ देंगे, 5 का डबल करेंगे 10, 25 का डबल करेंगे 50। ठीक, फिर इन सभी को ऐड कर देंगे, तो यूनिट डिजिट खाली सबके लिखेंगे ऐड करने के बाद। तो इसका हो जाएगा 1, 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी, 50 और 25 75 और 1 76 का 6 7 कैरी,
125 और 7 हो जाएगा 132। 132, तो ये हो जाएगा आपका 51 का क्यूब। 51 का क्यूब, इसके यूनिट डिजिट 1 है, इसके यूनिट डिजिट में भी 1 आएगा। आप इसको अपने घर पे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये डिजिट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब कोई नंबर सेम हो, दोनों नंबर जैसे सेम हो, जैसे 22 हो गया। केस 3 देख लेते हैं। केस 3, जब दोनों नंबर सेम होता है, बोथ नंबर्स आर सेम, उसके में क्या करेंगे, जैसे कि 22 है, 33 है, 44 है और 55 है, ऐसे ही और भी सारा नंबर है। तो जैसे 22 का आपको क्यूब निकालना है, 22 का क्यूब, तो आप दोनों डिजिट का क्यूब आपको 80 होगा, चाहे 2 का, इस वाले 2 का लीजिए चाहे इस वाले 2 का लीजिए, दोनों का क्यूब 80 होगा। तो आपको सबका क्यूब खाली लिख देना है 4 बार। 8 8 8 लिख देंगे, पहली और लास्ट डिजिट काट देंगे, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, फिर इसको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8, 16 और 8 24 का 4, 2 कैरी, 8 to 10 और 16 आपका हो जाएगा 26 का 6, 2 कैरी, 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 22 का क्यूब। 22 का क्यूब हो जाएगा 10648। आप चाहे तो आगे मिला भी सकते हैं। 22 का क्यूब हो जाएगा 10648। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और भी नंबर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे कि यह है आपका 55 हो गया। 55 का क्यूब निकालना है। इसका उस चार्ट में नहीं है, आप इसको घर पे भी कैलकुलेट करके देख लेंगे तो भी यही आएगा नंबर। सबका क्यूब लिख लेंगे आप सारे नंबर का, 125 125 125 और लास्ट में 125। इन दोनों डिजिट को काट देंगे, इसका डबल करेंगे 250, इसका डबल करेंगे 250, फिर लिख देंगे। तो इसका लिखेंगे 5, 12 कैरी, तो 250 और 125 हो जाएगा आपका 375 और 12 हो जाएगा आपका 387 का 7 यहाँ, 38 आपका कैरी, तो ये हो जाएगा 8 5 13 का 3, 13, 8 5 13 1 कैरी जाएगा, तो हो जाएगा 12 3 15 1 16 और 25 41, 41 यहाँ कैरी दे देंगे, तो 5 1 6 और 4 2 6 और 1, ये हो जाएगा आपका 166 375। ये हो जाएगा आपका 55 का क्यूब 16637। ये हो जाएगा आपका 55 का क्यूब। आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं कि 55 का क्यूब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब कोई भी नंबर सेम रहता है तो आपको क्या करना है, बस उसका क्यूब लिख देना है 4 बार। उसके बाद पहली और लास्ट डिजिट छोड़ के बीच वाली दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डबल कर देंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका क्यूब हो जाएगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब दोनों नंबर अलग अलग रहते हैं। जब दोनों नंबर अलग अलग रहते हैं, चौथा केस है, केस 4 है, जब बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, इसका आपका क्यूब निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए का क्यूब लिखेंगे प्लस जो दूसरी डिजिट आएगी उसमें ए का स्क्वायर इंटू बी करेंगे, फिर जो तीसरी डिजिट रहेगी उसमें बी का स्क्वायर इंटू ए करेंगे, और जो लास्ट डिजिट रहेगी उसमें आप करेंगे बी का क्यूब। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 24, ये दोनों डिफरेंट डिजिट है, आपको इसका क्यूब निकालना है। आप 2 को ए मान लीजिए और 4 को बी मान लीजिए। 2 को ए मान लीजिए और 4 को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे जो होगा लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस सेकेंड डिजिट लिख दिए सीधे 2 का क्यूब, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी यानी कि 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16। फिर तीसरी डिजिट है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 32। और जो लास्ट है यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब होगा वो हो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि
4 का क्यूब हो जाएगा 64। ये दोनों डिजिट आप काट देंगे, इसका डबल करेंगे 32, इसका डबल करेंगे 64, फिर इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा लास्ट में 4, 6 कैरी जाएगा तो 6 4 10 2 12, 1 कैरी 6 3 9 1 10, 10 यहाँ कैरी कर देंगे, 48 और 10 58 का 8, 5 कैरी तो ये हो जाएगा 13 2 8 4, 24 का क्यूब हो जाएगा 13 2 8 सॉरी 13824। ये देखिए इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो इसके में भी आंसर 4 ही आया है। आप इसको आगे मिला भी सकते हैं। ये देखिए 13284, 24 का क्यूब है 13284 जैसा कि लास्ट में है। माफ़ कीजिएगा, शायद ये गलत लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 6 यहाँ कैरी गया 64 6 70 और 102 2 यहाँ पे 10 कैरी 26 और ये हो जाएगा 58 8 और यहाँ 5 कैरी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो वहाँ पे शायद चार्ट में कोई गलत हो गया होगा, उसको सही कर लीजिएगा। 13824 है वो। एक बार आप मिला लीजिएगा उसके पहले, अगर आपको चार्ट गलत लग रहा होगा तो। ये 824 है और ये वाला भी गलत था, 12167 था, इसको मैंने सही कर दिया था पहले ही। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब दो नंबर डिफरेंट होते हैं तो कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका है 46 का निकालना है आपको क्यूब, तो 46 का क्यूब के लिए फर्स्ट डिजिट का क्यूब लिखेंगे 64, फिर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 96। फिर थर्ड वाली पोजीशन के लिए 6 का स्क्वायर इंटू फर्स्ट डिजिट यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर इंटू फर्स्ट यानी 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। और लास्ट में 6 का क्यूब लिखेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216। ठीक, 6 6 36 और 36 इंटू 6 216 होता है। तो इन दोनों को कट कर देंगे, इसका डबल करेंगे 192, इसका डबल करेंगे 288। ठीक, तो अब इसको आप लिख लेंगे। पहले आप इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद अलग से कर लेंगे। 216 2 1 कैरी 3 1 कैरी 432, फिर यहाँ 8 8 1 कैरी 288, फिर यहाँ 64। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 यहाँ लिख लेंगे, 21 कैरी तो हो जाएगा 5 यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 45 कैरी 45 कैरी जाएगा तो 853 यहाँ हो जाएगा, 1 और ऊपर जाएगा तो 8 28 और 5 33 यहाँ चला जाएगा, 33 यहाँ चला जाएगा क्योंकि 1 डिजिट आप लिख लिए हैं। फिर इसका हो जाएगा 4 3 7 और 6 3 9 तो ये आ जाएगा आपका 97336 यानी कि 46 का क्यूब हो जाएगा आपका 97336। ठीक है, तो ऐसा ही है आपका चारों ट्रिक हो गया। इनके अलावा कहीं भी बाहर चाहे किसी भी नंबर का होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है किसी नंबर का, तो उसके लिए सबसे सिंपल जो मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, 0 के आगे 0 होगा यूनिट डिजिट में, 1 के आगे 1 होगा, 2 के आगे होगा आपका 8 यूनिट डिजिट, 3 के आगे होगा 7, 4 के आगे 4 ही होगा, 5 के आगे 5 होगा, 6 के आगे 6 होगा, 7 रहेगा तो 3 आएगा, 8 रहेगा तो 2 आएगा, 9 रहेगा तो 9 ही आएगा। अब जैसे एक नंबर लिख लेते हैं 1728, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे। जैसे स्क्वायर में किया था, यूनिट डिजिट है 8 तो यानी कि इसके लास्ट में होगा 2, ये तो कन्फर्म है। तो इसके बाद जब 2 आपको पता चल जाएगा एक डिजिट, तो आपको लास्ट की 3 डिजिट जो है उसको कट कर देनी है। कट कर देंगी तो बचेगा 1, तो ये किसका क्यूब होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये खुद 1 का ही क्यूब होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब। 1728 क्यूब रूट होता है 12। अब जैसे ही आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि है आपको फाइंड करना है क्यूब रूट 140608,
ठीक, ये बड़ा नंबर दे दिया। अगर इसको आपका क्यूब रूट निकालना है तो 8 यूनिट डिजिट किसके में आएगा, 2 के। तो आपको यूनिट डिजिट पता चल गई। यूनिट डिजिट क्या है, आप 3 डिजिट इसकी काट दीजिए, बचा 140। तो 140 बचेगा, आप आएगा आपका 125 और 216 के बीच में, यानी कि 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में। आप बड़ी वाली वैल्यू कभी नहीं लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू आप कभी नहीं लेंगे, हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू आई रहेगी उसको लेंगे, यानी कि 5। तो इसके आगे आप लिख देंगे 5। तो ये हो जाएगा आपका 52 का क्यूब। 52 का क्यूब जो होगा वो होगा 140608। इसी तरह से और देखना है तो और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 42875। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट तो 5 यूनिट डिजिट है, तो इसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। 3 डिजिट काट लीजिए, 42 बचा। 42 किसके किसके में आता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, यानी कि 3 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी 42 की। बड़ी वाली डिजिट काट दिए, छोटी वाली ले लीजिए, तो हो जाएगा 35। तो 42875 का जो क्यूब रूट रहेगा वो हो जाएगा 35। मात्र 10 सेकंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे 3 डिजिट का किसी का आ गया, जैसे 3 डिजिट का आ गया किसी का, तो उसको भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का क्यूब आ गया, निकालिए। 3 डिजिट का आ गया क्यूब निकालने के लिए। जैसे एक नंबर है, लिख लेते हैं 59294741। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यूनिट डिजिट आएगी आपकी 1, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 1 है। 3 काट देंगे, ठीक। अब ये आपको दिक्कत करेगा कि ये किसका क्यूब रूट के बीच में आएगा, तो आप पहली वाली ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम 20 तक तो क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से निकाल देंगे। तो जो 5929 आता है वो आता है 18 का क्यूब जो होता है, 18 का क्यूब होता है 5832। और 19 का क्यूब जो होता है, 19 का क्यूब होता है जो 19 का क्यूब होता है जो माफ़ कीजिएगा, 19 का क्यूब होता है 6859। इसके बीच में आ रही है, तो बड़ी वाली वैल्यू काट देंगे, आप छोटी वाली लेंगे, यानी कि 18। तो इसके आगे लिख देंगे 18। तो ये हो जाएगा आपका 181 का क्यूब। क्या था, √5929741। इसका आपको क्यूब रूट निकालना था, तो जिसकी वैल्यू आई है 181, ठीक। तो ऐसा ही आप सारे नंबर का निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में ये चार्ट भी आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ गलत भी है शायद। ये जैसे एक ये वाला गलत था, बाकी ये ऊपर वाला भी 2-3 गलत था 2 में, इसको बाद में देख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज को लेके, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक का, परसेंटेज का शॉर्ट ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू।